में भी ऐसी कई मंत्रा हैं जो मुनियों के संगों को भी तोड़ती हैं और आपस में ही इधर उधर का भाव करती हैं। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा जो है, क्या इनका उनका पूर्व का बैर था या वर्तमान में इनकी दशा क्या होगी? ऐसे काम करने वालों को हे गुरुवर समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्राओं की तो कहीं कमी रही नहीं, सब जगह मंत्राएं हैं, घर में है, घर के बाहर भी है, सब जगह होती है। परिवार में है, समाज में है, देश में है, राष्ट्र में है, संघों में है, सब में जहां जहां रास्ते हैं, जहां जहां पुण्य है, जहां जहां यश है, जहां जहां ख्याति है, वहां वहां मंत्राएं हैं। जहां जहां वैभव है, वहां वहां मंत्राएं हैं। लेकिन वो मंत्राएं अंत में कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिसके लिए मंत्रा ने राज्य किया, जिसके लिए मंत्रा ने सब कुछ किया, उसी भरत ने मंत्रा की दुर्दशा की। जय हो। जिस कैकेयी ने जिस बेटे के लिए किया, वही बेटा एक दिन तरस गई कैकेयी बेटा के मुख से मां सुनने के लिए। जब रहस्य खुला, जब तक तेरे राज का, वो कहते ना, जब तक तेरे पुण्य का अभीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हो जाए। जब तक राज नहीं खुल पाए, तब तक तुम आवाज उठा लो। जब तक नहीं खुल पाए, और हाँ, जब तक तुम्हारा है तब तक ये चलता जाएगा। और जिस दिन राज खुल जाएगा, मंत्रा और कैकेयी तड़प तड़प करके मर जाएंगे कि एक दिन के। उस समय तो बहुत खुश हुई मंत्रा और कैकेयी, देखा मेरा षड्यंत्र सफल हो गया, मैंने रामचंद्र जी को वनवास दिला दिया। बड़ी फूल रही थी कौशल्या, बड़ा फूल रहा था, राजा राम बनेगा, राजा राम बनेगा। मंत्रा कहती देखा कैकेयी, कैकेयी कहती देखा, एक रात में मैंने अयोध्या वासी को वनवासी बना दिया, एक रात में। मैंने पहले ही कहा था, एक दिन किसी भी समस्या में तुम उलझ जाओ, स्त्री की सलाह ले लेना, बच जाओगे। लेकिन सावधान रहना, कुआं से निकल जाओगे लेकिन खाई में पटक देगी। इसलिए नीति है कि स्त्री के हाथ से यदि तुम कुआं में पड़े हो, तो स्त्री कुएं से निकालने की कहे तो कुएं से मत निकलना, क्योंकि कुएं से तो कोई ना कोई दूसरा आके निकाल लेगा, क्योंकि पनघट पे कोई ना कोई आएगा। कुएं में सीढ़ियां लगी रहती हैं, पकड़ने के लिए भी साधन होते हैं, कोई आवाज भी सुन लेगा। लेकिन कुएं से निकलकर खाई में पटक दिया बेटा, तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। तो कैकेयी और मंत्रा तो उस समय इतनी खुश थी कि देखा मैंने वनवास दिला दिया, देखा मैंने राज छुड़ा दिया। और कुछ दिन के बाद जब राज खुला, भरत जब आया, कैकेयी की दुर्दशा हुई और भरत के लिए मुंह से जिंदगी भर तड़प गई मां सुनने के लिए। मां कहती मैंने सब तेरे लिए किया, जनकर जननी जान न पाई जिसको। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जनकर जननी जान ना पाई जिसको। माता भी भरत को नहीं जान पाई कि भरत मेरा कैसा है। तो ऐसी दशा होती है इन कैकेयी और मंत्राओं की। और चिंता मत करो, अभी मैंने पहले ही कहा, कैकेयी और मंत्रा ने राम के प्रति कुछ गलत नहीं किया, उनमें वनवास में रहने की हिम्मत दिला दी, ताकत दिला दी। आज रामचंद्र जी इतने प्रसिद्ध नहीं होते, आज अयोध्या में यदि राज करते रहते तो इतना शायद स्थान नहीं पाते। आज रामचंद्र जी की जो जगत में ख्याति है, मात्र वनवास के कारण है और वनवास के संकटों के कारण है। इसलिए मंत्राओं को और कैकेयियों को जीवित रहने दो, जिसके माध्यम से वो एक नया आयाम रच करके व्यक्ति को ख्याति देते हैं। हाँ, 2 दिन तो जरूर मंत्रा को आनंद तो आएगा,
लेकिन मंथराएं और कैकई हर स्थान पर, हर जहां जहां यश है, ख्याति है, सब स्थानों पर, कहीं भी आप चले जाओ, संसार है तो मंथराएं तो रहेंगी। चाहे वो आपके समाज के क्षेत्र हो, चाहे धर्म के क्षेत्र हो, चाहे वो तुम्हारे घर हो, कहीं हो, कैकई और मंथराएं तो सदा से रही हैं। उस समय कम थी, आज ज्यादा है।